नमस्कार, मेरा नाम समीरन सामंत है और सबको इस चैनल में फिर से स्वागत। अभी तक जो सब वीडियो निमहैंस के लिए हम बनाए थे, सब कुछ बंगाली में है। एक्चुअली ये वीडियो उन लोगों के लिए हैं जो लोग बंगाली नहीं समझते। कुछ कमेंट्स हमारे जो प्रीवियस बहुत सारे निमहैंस का वीडियो हैं, उसमें आए थे कि आप हिंदी में बताइए, तो उसको बंगाली समझ में नहीं आ रहा है। कुछ कमेंट्स आए थे, तो उसके हिसाब से ही हमारा ये वीडियो। एक्चुअली हम बंगाली हैं, तो बंगाली मेरा मातृभाषा है, तो इसमें जितना कंफर्टेबल हम होते हैं, हिंदी में उतना भी नहीं होते। तो फिर भी अगर हिंदी में कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए, जो जो चीज़ हमने प्रीवियसली वीडियोस में बोले थे, एक-एक करके वीडियो हम कोशिश करेंगे लाने के लिए। तो अगर कुछ हिंदी में कुछ गलती हो जाए या फिर कुछ जो भी हो आपको मतलब प्रॉब्लम दिखे, तो थोड़ा एडजस्ट करके आप लोग देखिए, क्योंकि हमारा गलती तो होता ही है, क्योंकि हम तो मनुष्य हैं, होगा ही शायद गलती। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात ये है कि आज का वीडियो है कि निमहैंस में आप मतलब क्यों जाएँगे? ऑनलाइन अपॉइंटमेंट करेंगे या फिर ऑफलाइन अपॉइंटमेंट करेंगे? और डॉक्टर आप लोग कैसे दिखाएँगे? तो निमहैंस में जो ट्रीटमेंट होता है, ये आप लोग पहले समझिए कि इसमें जो न्यूरोसाइंस का ट्रीटमेंट होता है, न्यूरोलॉजिकल कुछ कारण के वजह से हो रहा है, जो भी हो, सब कुछ का इलाज है इस निमहैंस में, ठीक है? निमहैंस में अगर दिखाएँगे तो दोनों प्रोसीड्योर हैं, एक है ऑनलाइन और एक है ऑफलाइन। ऑनलाइन के लिए आपका प्रोसीड्योर है कि ऑनलाइन का एक पोर्टल है, वेबसाइट है निमहैंस का खुद का, वहाँ से आप बुकिंग ले लेंगे। वहाँ पे एक डेट मेंशन होगा, उसका एक टाइम मेंशन होगा। उसी डेट और टाइम के अंदर आप लोग अगर चले जाएँगे, डॉक्टर दिखा जाएगा। अगर आप लोग कंफर्टेबल नहीं हैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए, तो फिर आप डायरेक्ट ऑफलाइन अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पेशेंट को लेके आपको जाना पड़ेगा निमहैंस का ओपीडी डिपार्टमेंट में। ओपीडी डिपार्टमेंट का मतलब है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आप लोग मान लीजिए पहली बार निमहैंस में जा रहे हैं, इसका मतलब है वो पेशेंट अभी बाहर का है, मतलब पेशेंट के साथ निमहैंस का कोई संबंध अभी नहीं है, इसीलिए उस मतलब पेशेंट को अभी ओपीडी डिपार्टमेंट पे जाना पड़ेगा। मतलब बाहर का पेशेंट जहाँ पे दिखा होता है, वहाँ पे ही आपका पेशेंट को जाना पड़ेगा। ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन आपको मिल गया बुकिंग, आपको मिल गया उसी डेट, उसकी टाइम, उसके बाद आपको वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये ऑनलाइन में ये रजिस्ट्रेशन 20 रुपीज़ का पहले से ही हो जाता है। ये ऑनलाइन का फंडा अगर आपको समझ में नहीं आया, तो फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसका बंगाली वीडियो हम ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे करें इसका है। इसका अगर आपको ज़रूरत हो तो हिंदी में भी हम इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। तो उसको अगर छोड़ के हम अगर बात करें कि ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आपको बुकिंग मिल गया, शुरू यही से करते हैं। बुकिंग मिल जाने के बाद मतलब आपको पेमेंट जो भी हो सब कुछ हो गया। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? आपके पास एक पर्ची होगा, एक पर्ची आपको काउंटर से दे देगा। वो उसमें आप अगर देखेंगे तो HUID या फिर UHID ऐसा कुछ एक नंबर लिखा होगा। वो नंबर आपका जो पेशेंट है उसका और निमहैंस का जो रजिस्टर्ड नंबर अभी जनरेट हुआ, वही नंबर है वो नंबर। मतलब आपको पेशेंट को निमहैंस उसी नंबर से पहचानेंगे। तो वही पर्ची आपको हाथ में रखना है। हाथ में रखने के बाद वो वहाँ पे कुछ जगह में आपको पहले जाना पड़ेगा। जाने के बाद आप अगर किस जगह पे जाना पड़ेगा आपको अगर पता नहीं चल रहा है, आपको अगर मालूम नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारे भैया खड़े रहते हैं।
वो लोग को अगर आप पूछेंगे तो इजीली आपको बता देगा कि कहाँ से कहाँ जाना है। वहाँ पे एक बैठने का जगह है, वो बैठने के जगह में आप आपके पेशेंट के साथ बैठ गए, हाथ में वो पर्ची लेके। कुछ समय बाद वहाँ पे कुछ लोग को दिखाई देगा, आपका पर्ची उस लोगों के हाथ आपको पहुंचाना है। जब वो लोग नया नया रजिस्टर्ड पर्ची कलेक्ट करेगा तभी आपको वो पर्ची उसको देना है। देने के बाद आपको कुछ समय वेट करना पड़ेगा। वो जो लोग आपका पर्ची लेके गए हैं 10-15 मिनट या फिर आधा घंटा भी हो सकता है, उसके बाद आकर आपका पेशेंट का नाम पूछेगा। इस समय आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ये नाम अगर मिस हो जाए तो फिर और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। मान लीजिए कि वो लोग आपका पेशेंट का नाम पुकार लिया, आप लोग वहाँ पे जाएँगे। जाने के बाद वो आपको एक क्या बोलते हैं, जो एक रूम दिखाई देगा कि उस रूम के बाहर में आप लोग वेट कीजिए। उस रूम में एक्चुअली फेज 1 स्टार्ट होता है। उस रूम में क्या होगा, उस रूम में एक प्राइमरी एक डॉक्टर होता है। आपका पेशेंट का कुछ प्रॉब्लम जो भी हो, जिसके लिए आप आए हैं यहाँ पर, उसका अगर कुछ प्रिस्क्रिप्शन हो, उसका कुछ स्कैन कॉपी, एवरीथिंग जो कुछ भी हो, थोड़ा समराइज करके अपने हाथ में रखिए और आपका जब नंबर आए उस डॉक्टर को बता दीजिए कि आपका पेशेंट का क्या बीमारी है, समराइज करके। ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो भी ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं। क्या है, वो एक जगह है जहाँ पे आपको मतलब फर्दर किस डॉक्टर के वहाँ पुश करना होगा वही वहाँ पे लिखते हैं। मतलब हमारा जो न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है, ये अलग-अलग मतलब शरीर का अलग-अलग जगह अलग-अलग डॉक्टर देखते हैं। आपका कौन-सा पार्ट, मतलब कौन-सा चीज़ के लिए आप आए हैं न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में, तो वो डॉक्टर उसी जगह आपको रेफर करेगा। इसीलिए ये फेज़ 1 चालू हुआ। तो फेज़ 1 में आपने वो जो प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन, मतलब आपका जो रिपोर्ट्स हैं, सब कुछ देखने के बाद वो जो पर्ची है, वो पर्ची में कुछ लिख देगा कि इसके बाद आपको उस डिपार्टमेंट में जाना होगा। तो आपको उस डिपार्टमेंट में वो रूम के बाहर आने के बाद जाना पड़ेगा। थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि जो डिपार्टमेंट का नंबर या फिर रूम नंबर लिखा हुआ है, वो आपको ध्यान देना होगा कि उसी घर में आपको जाना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि वो जो घर में आपको शिफ्ट करना चाहते हैं, इसका मतलब यही है कि वो जो डॉक्टर है आपका प्रॉब्लम ओवरऑल समझ गया, तो आपका सॉल्यूशन उसी घर में है, उसी घर में आपको मतलब बताया कि जाओ। दूसरी घर में अगर जाएँगे प्रॉब्लम होगा। तो अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है कि कौन-सा घर में हमको बोला है कि जाने के लिए, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे बहुत सारा लोग होता है आपको हेल्प करने के लिए कि आप कहाँ पे अभी जाएँगे। क्योंकि वो सबको पता है कि डॉक्टर की भाषा, डॉक्टर की लिखा हुआ शायद आपको समझ में ना आए। तो आप लोग जो लड़का लोग या फिर खड़े हैं वहाँ पर अगर पूछेंगे तो वो डेफ़िनेटली आपको सॉल्यूशन दे देगा कि आप लोग वहाँ पर मतलब वहाँ पर चले जाइए, या फिर 1 फ्लोर, 2 फ्लोर या फिर 3 फ्लोर ऊपर वहाँ पे जाके चले जाइए। जहाँ पे आप जाएँगे गाइडेंस आपको मिलता ही रहेगा, आपको कोई मतलब गुम हो जाने की कोई मतलब कोई चांस ही नहीं है। तो ये एक चला गया फेज़ 1। इसके बाद आपको और एक जगह आपको भेजा जाएगा जहाँ पे आपके जैसा ही बहुत सारा लोग, बहुत सारा पेशेंट वहाँ पे बैठा रहेगा, ठीक है? तो वहाँ पे आपको बहुत समय लगेगा। तो एक बात हम यहाँ पे थोड़ा अलग करके बता देते हैं कि शायद आप लोग सुबह निकले हैं, बहुत लाइन हो गया है। अभी जब आप लोग सेकंड फेज़ में आएँगे तो शायद 11, साढ़े 11, 12 बज जाएगा। तब मेरा टिप्स है, आप लोग थोड़ा खाना खा के आ जाइए। बाहर में निमहांस के एरिया में एक कैंटीन है। उसी कैंटीन में आप लोग खाना खा के थोड़ा फ्रेश होके
आधा घंटा लीजिए, 40 मिनट लीजिए, थोड़ा फ्रेश होके चले आइए, क्योंकि इसके बाद वाला सफ़र और भी लंबा होगा। और जो फेज़ 2 अभी शुरू हुआ है, ये अभी आप तो बैठे हैं, तो आपके पहले भी बहुत-बहुत लोग हैं। तो आपको 40 मिनट ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप खा के चले आइए। फेज़ 2 के लिए प्रिपरेशन आपने कर लिया। पेट में खाना है, मतलब अभी आप बहुत सारा घंटा अभी यहाँ पे बैठने वाले हैं। फेज़ 2 शुरू हो गया। 1-2 घंटा, 3 घंटा शायद बैठने के लिए लगेगा। तो इसके बाद आप इस समय ना थोड़ा सतर्क रहिएगा, ठीक है? आपका नाम शायद कोई आके बताए, आप तैयार नहीं थे या फिर आप किसी और चिंता में खोए रहे थे। अगर आपका नाम अगर मिस हो जाए, तो फिर प्रॉब्लम तो होगा ही, क्योंकि ऐसे ही आपको 1-2 घंटा, 3 घंटा लग ही गया, उसके बाद अगर नाम मिस हो गया तो और भी 1-2 घंटा लग जाएगा। तो ये थोड़ा सतर्क रहना ज़रूरी है। तभी शायद और एक बंदा आएगा, वो बंदा हम बता रहे हैं मगर और एक डॉक्टर है, जो मेन डॉक्टर का असिस्टेंट है। वो आपका नाम पुकारेगा, उसके हाथ में वही पर्ची दिखाई देगा, जो पर्ची आपने नीचे फ़ेज़ 1 में उस डॉक्टर के हाथ में दिए थे, और उस डॉक्टर मतलब सबमिट करके ऐसे-ऐसे कुछ चले आते हैं वो अंदर-अंदर से। वही पर्ची आपको हाथ में उसके हाथ में दिखाई देगा, आपका पेशेंट का नाम पुकारेगा, आपको पेशेंट को लेके उसके पीछे-पीछे जाना होगा। वो डॉक्टर जो रूम बताएगा, उसी रूम पे बैठना होगा। अभी जो पॉइंट हम बताने वाले हैं, वो बहुत क्रूशियल है। थोड़ा समझ के आपको की ज़रूरत यहाँ पे है। वो डॉक्टर आपको बहुत सारा सवाल पूछेंगे। बहुत सारा मतलब जितना आप सोच भी नहीं सकते उतना। आपका पेशेंट का अगर कुछ प्रॉब्लम तो है, इसलिए आप यहाँ पे आए हैं, मगर इसका हिस्ट्री क्या है? 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर जन्म से उसका हिस्ट्री क्या है? उसका मतलब पेशेंट का जो रोग है, उसका कुंडली, सब कुछ इन डिटेल सामने वाला डॉक्टर आपको पूछेगा, और आपको पूछेगा, आप आंसर देंगे, और वो डॉक्टर लिखता रहेगा। एक एक छोटा-छोटा जो पॉइंट होता है, सब कुछ वो लिखता रहेगा। तो इसी में ध्यान दीजिए कि आप कोई भी पॉइंट आपको लगा कि ये शायद इम्पोर्टेंट नहीं है, डॉक्टर को बताना नहीं चाहिए, नहीं, एकदम गलत सोच रहे हैं। जो छोटा-छोटा चीज़, वो डॉक्टर एक्चुअली वो छोटा-छोटा चीज़ ही आपसे सुनना चाहते हैं कि क्या छोटा-छोटा कुछ ऑकरेंस हुआ था? क्या छोटा-छोटा ये घटना घटी थी? ये सब कुछ आपको छुपाना नहीं चाहिए। जो भी होगा, खुल के आपको बता देना चाहिए। वही है एक्चुअली जो मतलब जो क्या बोलते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन जो होता है, वहीं पे होता है। अगर आपका पेशेंट आपके सामने बैठे हैं, शायद कुछ-कुछ बातें आपको बताने के लिए हिचकिचाहट हो रही है आपके पेशेंट के सामने, तो फिर आप पेशेंट को छोड़ के डॉक्टर से प्राइवेटली भी बात कर सकते हैं, उसको रिक्वेस्ट करके। जब कुछ बात हम पेशेंट के सामने नहीं बता सकते, मगर डॉक्टर साहब ये बात है। तो आप लोग मतलब कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, और जो इन्वेस्टिगेशन फेज़ 2 में होगा, वो शायद 30-40 मिनट लंबा हो सकता है, क्योंकि आपका पेशेंट का शायद एज हुआ 30 इयर्स ओल्ड। पेशेंट का शुरू से मतलब 1 ईयर जब थे आपका पेशेंट, तब से उसका जीवन कुंडली, उसमें पहले क्या रोग था, ऐसा-ऐसा उसका क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या मतलब जो ब्लड टेस्ट से शुरू होके स्कैन, जो एमआरआई कॉपी, एवरीथिंग जो डिटेल्स, जो रिपोर्ट आपके हाथ में है, सब कुछ उसी डॉक्टर को आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप कुछ छुपाएँ, तो आपके पेशेंट के लिए ये हानिकारक है। ये आप पहले से ही सोच के रखिए। जितना टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा, लगने दीजिए, मगर इन डिटेल आपको सब कुछ बोलना पड़ेगा।
हो गया फेज 2 खत्म। डॉक्टर आपका पर्ची और वो जो फिलअप कर रहे थे वो सब कागज सब कुछ सॉरी सब कुछ लेके अभी चला जाएगा मेन डॉक्टर के पास, जो डॉक्टर एक्चुअली आपको देखने वाला है या फिर देखने वाली है। लड़का लड़की जो भी हो, डॉक्टर तो डॉक्टर ही है। तो आपको पहले से पता नहीं चलेगा कि आप कौन से डॉक्टर के अंडर में हैं। जो भी आपको मतलब आएगा वही आपका डॉक्टर है, ऐसे हिसाब से चलना पड़ेगा। तो फेज 2 के बाद शायद 30 मिनट लगेगा या फिर थोड़ा ज़्यादा कम लगेगा। उसके बाद वही बंदा, फेज 2 का जो बंदा मतलब जो डॉक्टर वाला बंदा आपको लेकर जाएगा मेन डॉक्टर के वहाँ पर। मेन डॉक्टर खड़ा रहेगा, उसका सिम्टम्स वगैरह वगैरह आपका मतलब पेशेंट का जो भी हो उसके आपके सामने बातें करते करते कुछ सजेशन देंगे। कुछ अगर सजेशन अगर ठीक ठाक हो तो साथ साथ ही बता देंगे। अगर कुछ टेस्ट करने की ज़रूरत हो तो टेस्ट करते मतलब टेस्ट के लिए लिख देंगे। जो मेन जो डॉक्टर के सामने आप लोग मतलब देखने वाले हैं वो 2-3 मिनट का मामला है। 2-3 मिनट उससे ज़्यादा नहीं। मतलब सुबह 8 बजे से आप लोग खड़े हैं और एक्चुअली जो फाइनल जो डॉक्टर चेकअप है वो 2-3 मिनट का होगा, मगर इसका जो प्रोसीड्यूर वो बहुत लंबा है। मगर इसी लंबा प्रोसीड्यूर के लिए ही निमैंस इतना मतलब क्या बोलते हैं इतना प्रसिद्ध है। और जो लोग जाते हैं वहाँ से लौट के आते हैं एकदम सब कुछ क्योर करके। तो उस डॉक्टर का जो सजेशन है वो सजेशन लेके आपका पर्ची लेके, ये फेज 3 का मामला है, यही मेन फेज है। वो पर्ची सब कुछ लेके आपको चले आना है। और एक बात ध्यान रखिए, अगर डॉक्टर बताएं कि एक फॉलो अप करने की ज़रूरत है, मतलब डॉक्टर अगर बताएं कि आपका पेशेंट को 7 दिन या फिर 1 महीना या फिर 10 महीना या फिर 6 महीना के बाद उसी एक दिन पे आना पड़ेगा, वो आपको देख लेना ज़रूरी है। अगर वो 7 या 8 दिन के बाद फॉलो अप करने का डेट देता है, उसके अंदर अगर कुछ टेस्ट देता है, आपको टेस्ट कर लेना चाहिए। टेस्ट कहाँ पे करेंगे उसका सब कुछ लोकेशन उस पर्ची पे लिखा होगा। अगर ज़रूरत होगा वहाँ कुछ बंदे को आप लोग पूछ लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है, वहाँ पे जो बंदा है उसको सब पूछ सकते हैं। वो आपको डिटेल्स में बता देंगे कि कहाँ-कहाँ जाना है। सब कुछ अगर टेस्ट के हिसाब से होगा, टेस्ट 2-3-4 दिन के अंदर करेंगे। उसके बाद 7वां दिन अर्थात जिस दिन आपको फ़ॉलो अप के लिए बुलाए हैं, सब रिपोर्ट लेके हाज़िर हो जाइए। वही शेड्यूल है, मगर इस समय आपको थोड़ा समय कम लगेगा। डॉक्टर दिखाइए, सजेशन लीजिए और अगर सब कुछ ठीक-ठाक हुआ तो आपको छोड़ देगा। 6 महीना 10 महीना बाद अगर रिविज़िट फ़ॉलो-अप के लिए बताएँ, तो वो आप सुन के डिसीज़न लेके आप चले आ सकते हैं। बस और कोई फंडा नहीं है। ये था पूरा डिटेल्स आपका जो निम्हांस में जो मतलब जाने का, निम्हांस में कैसे डॉक्टर दिखाएँगे इसका, और भी कुछ यहाँ पे नहीं है। तो इस रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है? अगर कुछ हो सके तो हम आंसर देने की कोशिश करेंगे कमेंट के साथ। तो अगर अगर कुछ मालूम आपको अगर कुछ जानने की ज़रूरत हो तो कमेंट्स कीजिए। बहुत सारा वीडियोस हमने निम्हांस के लिए बनाए हैं, सब कुछ बंगाली में है एक्चुअली। तो हिंदी में तो नहीं है, तो फिर भी आप लोगों का अगर कुछ परेशानी हो, कुछ क्वेरीज़ हो तो लिख के दीजिएगा। हो सके तो हिंदी में आप लोगों के लिए स्पेशली हम एक वीडियो और भी बनाएँगे। और अगर सब ठीक-ठाक हो, आप लोग अगर रिस्पॉन्स अगर अच्छा करे
तो फिर हम और भी कुछ वीडियो बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए। सुस्त रहिए, सब कुछ ठीक ठाक हो, यही आशा करते हैं। चैनल में अगर आप लोग नए हैं, कुछ हेल्प इस वीडियो से अगर हुआ है तो फिर लाइक, शेयर और डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए, क्योंकि निमैंस का जो अपडेट्स होता है कुछ कुछ चीज़ उस सब वीडियो से जुड़े रहने के लिए आपको हमारे साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा। टिल देन, टाटा, टेक केयर।